अगर आप व्हाट्सएप यूज़ करते हो तो आपको व्हाट्सएप की सीक्रेट टिप के बारे में पता होना चाहिए जो आप सबके लिए बहुत ही यूज़फुल है। तो सबसे पहले आप अपने व्हाट्सएप में आ जाओ। व्हाट्सएप में आने के बाद आपको वो स्टेटस दिख रहा होगा। अगर आपको कोई स्टेटस पसंद आता है तो आप क्या करोगे, या तो सामने वाले से मांगोगे या फिर डाउनलोड करोगे। पर मैं आपको बताऊंगा कि आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपने सीधा क्या करना है, अपने फाइल मैनेजर में आना है। ठीक है, मोबाइल का जो फाइल मैनेजर है इस पर आ जाना है। फाइल मैनेजर में आने के बाद आपने यहाँ पे फोल्डर ढूंढना है। ठीक है, आपको व्हाट्सएप का फोल्डर यहाँ पे ढूंढना है। वो कहीं पे भी हो सकता है, आपने बस देखना है व्हाट्सएप का फोल्डर। जैसे मेरा ये फोल्डर है, मैंने इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको मीडिया दिख रहा होगा, मीडिया पे क्लिक करना है। मीडिया पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको 3 डॉट दिख रहे होंगे, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे लास्ट में 3 ऑप्शन दिखेंगे। ठीक है, आपको लास्ट वाले पे क्लिक करना है, शो हिडन फाइल्स पे। ठीक है, यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको स्टेटस शो होगा। ठीक है, ऊपर लिंक्स, स्टेटस ये सब शो हो जाएगा जो भी हाइड होगा। तो आपने क्या करना है, स्टेटस के ऊपर क्लिक करना है। ये स्टेटस पे क्लिक किया और जितने भी आज के टाइम में स्टेटस लगे हुए हैं व्हाट्सएप पे तो वो सब यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो आपने क्या करना है, यहाँ से इसको कॉपी पेस्ट कर लेना, अपने फोल्डर में ले लेना है। तो आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है डाउनलोड करने के लिए, आप यहीं से कर सकते हो। तो आपको ये वाला समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। और चलते हैं हम नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। अगर आप चाहते हो कि आपकी चैट कोई ना देख सके, कई बार ऐसा होता है कि हमारी पर्सनल चैट होती है और मजबूरी में हमें फ़ोन देना पड़ जाए, तो आप चैट को लॉक कर सकते हो। करना कैसे मैं आपको बता देता हूँ। आपने व्हाट्सएप में आ जाना है। व्हाट्सएप में आने के बाद यहाँ पे आपको जिसकी भी आपको चैट लॉक करना है, आपने क्या करना है, उसके ऊपर क्लिक करना है डीपी पे। ठीक है, डीपी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आइक का बटन होगा, आप यहाँ से क्लिक कर सकते हो। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा नीचे चैट लॉक। ये जो चैट लॉक ऑप्शन दिख रहा है आपको, आपने क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, जब इस पर क्लिक करोगे यहाँ पे इसको इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद यहाँ पे अपने फिंगरप्रिंट लगा देना है। उसके बाद आपने यहाँ पे व्यू कर लेना है। तो ये आपका हो गया है लॉक। अगर आप यहाँ से बैक जाओगे तो यहाँ पे आपका चैट लॉक हो गया है। ठीक है, अब इसको ऊपर से वापस कैसे लाना है, अगर आप चाहते हो कि आपने इससे बात करनी है, ये दिखेगा तो नहीं। ठीक है, आपने क्या करना है, इसके लिए आपको अपने स्क्रीन को नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपने लॉक पे करना है क्लिक। ठीक है, जो लॉक चैट है इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे फिंगरप्रिंट लगाना है। फिंगरप्रिंट लगाने के बाद यहाँ पे ये अनलॉक हो जाएगा और फिर से आप मैसेज वगैरह कर सकते हो। ठीक है, अगर आप यहाँ से बैक होते हो तो ये फिर से लॉक हो जाएगा। जब जाओगे तब तक ये लॉक ही रहेगा। बस आपके अनलॉक करने के बाद आप इस बात कर सकते हो आराम से। तो ये वाली ट्रिक भी काफ़ी अमेजिंग है। आपको कैसे लगी आप कमेंट करके जरूर बताना। और अब आपने इसको लॉक कर दिया, अनलॉक कैसे करना है, चैट को ऑफ कर देना है। ठीक है, अगर आप इसको ऑफ करोगे यहाँ पे आपने फिंगरप्रिंट लगाना है, ये बंद हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको बंद कर सकते हो। और अब मैं नेक्स्ट भी यहीं पे आपको बता देता हूँ। जैसे कि अगर आप 2 GB से ज़्यादा की फाइल भेजना चाहते हो तो उसके लिए आपने कैसे भेजनी है, आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप में भेजना है। ठीक है, अगर आप डॉक्यूमेंट में करके भेजोगे तो 2 GB तक की फाइल भेज सकते हो बहुत ही आराम से। और यहाँ से आपको पुल वगैरह का तो पता ही होगा, पुल वगैरह बनाते हैं जो। और नेक्स्ट ट्रिक के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप चाहते हो कि आपका नंबर किसी ने सेव किया है या नहीं, मतलब सामने वाले बंदे ने आपका नंबर सेव किया है या नहीं किया है, आप किस तरह से पता करोगे, उसके लिए भी आप व्हाट्सएप से पता कर सकते हो। ठीक है, आपने क्या करना है, 3 डॉट पे आना है। 3 डॉट पे आने के बाद यहाँ पे आपको न्यू बोर्ड दिख रहा होगा, आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने जिस बंदे का भी देखना है नंबर सेव किया इसने या नहीं किया, आपने उसका इस पर क्लिक करके बना लेना है। ठीक है, मैंने पहले से बनाया हुआ है, आपने इस तरह से बना लेना है। न्यू बोर्ड पे आने के बाद ये जैसे कि मेरा पहले से बना हुआ है, अगर यहाँ पे मैं मैसेज करता हूँ डिलीवर हो जाता है तो इसका मतलब इस बंदे ने मेरा नंबर सेव करके रखा हुआ है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे डबल टिक आ गया है तो ये नंबर में इन्होंने मेरा नंबर सेव किया हुआ है। यहाँ पे अगर मैं मैसेज करता हूँ, अगर डबल टिक नहीं आता है समझ लेना इन लोगों ने नंबर सेव नहीं किया हुआ है हमारा। तो यहाँ से भी आपको पता लग जाएगा। और नेक्स्ट मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप कोई वीडियो या पिक्स वगैरह अपलोड करते हैं और किसी को सेंड करते हो, आप चाहते हो कि हाई क्वालिटी में जाए, तो आप डॉक्यूमेंट में भेज सकते हो। मैं आपको दूसरा तरीका भी बता देता हूँ। आपने क्या करना है, यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करना है, सेटिंग में आना है। ठीक है, सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे आपको दिखाई देगा स्टोरेज का। ठीक है, डाटा एंड स्टोरेज दिख रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको मीडिया अपलोड क्वालिटी दिख रहा है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे बेस्ट क्वालिटी कर दोगे तो आपका बहुत ही अच्छी क्वालिटी में वीडियो या पिक अपलोड होगी। ठीक है, अगर आप डाटा बचाना चाहते हो तो इसको लो कर दो, डाटा सेवर पे कर दो, आपका डाटा बचेगा। और देखिए आप व्हाट्सअप की लैंग्वेज चेंज कर सकते हो। अगर आप हिंदी में चलाना चाहे हिंदी में चला, मराठी में, अगर हिंदी में करोगे तो आपका इस तरह से हिंदी में हो जाएगा। अगर आप इंग्लिश में करोगे इंग्लिश में हो जाएगा। और मैं भी इंग्लिश में रहने देता हूँ, आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो, काफ़ी यूज़फुल है। ठीक है, और नेक्स्ट ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ, ये भी बहुत ही अमेजिंग है। अगर आप किसी को मैसेज करते हो और वो मैसेज आप करके गलत कर देते हो इस तरह से कुछ भी, तो आपको इसको अनसेंड करने की जरूरत नहीं है, ना ही डिलीट करके दोबारा से लिखने की जरूरत है। आपने क्या करना है, इसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करना है इस मैसेज पे। ठीक है, आप इसको लॉन्ग प्रेस करोगे, यहाँ पे 3 डॉट है, इस पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एडिट का ऑप्शन दिख रहा है, आप यहाँ पे एडिट कर सकते हो इस मैसेज को दोबारा से। ठीक है, जो भी गलत लिख देते हैं या कुछ गलत हो जाए तो उसको एडिट कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो।
ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो। ठीक है, ये वाला भी बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आपको कैसा लगा आप कमेंट में बताना मेरे को। ठीक है, कौन सा वाला आपको ज़्यादा बेस्ट लगा। और अब नेक्स्ट ये है, बिना ऑनलाइन शो हुए व्हाट्सअप में आप किसी को भी मैसेज कर सकते हो बिना टाइपिंग किए। करना क्या है, गूगल असिस्टेंट डाउनलोड करना है, अगर नहीं है तो डाउनलोड कर लेना। ठीक है, मेरे फ़ोन में तो यहाँ पे आप लॉन्ग प्रेस करने के बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, व्हाट्सअप मैसेज सेंड करके बोलना है। ठीक है, जब ऐसे बोलोगे ये आपसे नाम पूछेगा जिसको मैसेज करना है, तो आपने उसका नाम ले लेना है। और यहाँ पे वॉइस ऐड नहीं हुई इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये कंफर्म करने को कह रहा है कि ये राइट बंदा है या नहीं, मतलब जिस भी पर्सन को आप भेज रहे मैसेज वो राइट है या नहीं, आप एक बार देख लेना। उसके बाद आपने राइट बोलना है। ठीक है, कंफर्म करना है, यहाँ पे राइट बोल देना है, राइट है। तो उसके बाद यहाँ पे ये आपसे मैसेज पूछेगा कि आपने क्या मैसेज करना है, तो उसके बाद आपने जो भी मैसेज करना है आपने बोल देना है और उसके बाद आपने सेंड बोल देना है। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक आपका मैसेज भेज देगा और आप ऑनलाइन भी शो नहीं होगे और आपका मैसेज भी चला जाएगा। और नेक्स्ट है प्राइवेसी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको ज़्यादा टाइम ना लेते तो आपको फटाफट बताता हूँ। जैसे कि आपको ग्रुप में ऐड कर देते हैं कुछ लोग, फिर वहाँ ग्रुप से मैसेज आने शुरू हो जाते हैं, बहुत से कॉल आने लग जाता है जिनको आप जानते तक नहीं हो। आप उनको किस तरह से कंट्रोल कर सकते हो यही बताने वाला हूँ। आपने क्या करना है, प्राइवेसी में आ जाना है। प्राइवेसी में आने के बाद यहाँ पे आपको प्राइवेसी चेकअप दिख रहा है, उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट चेकअप पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करके 4 ऑप्शन मिल जाएंगे, यहाँ पे चारों को कंट्रोल कर सकते हो। अब मैं आपको फर्स्ट वाला बता रहा हूँ। पहले यहाँ पे आपने आना है, यहाँ पे आपने ग्रुप में आ जाना है। ठीक है, ग्रुप में आने के बाद यहाँ पे माई कॉन्टैक्ट करोगे तो आपको वही मैसेज कर सकते हैं जो आपके कॉन्टैक्ट में है, और ग्रुप से कोई बंदा ऐसे मैसेज नहीं कर सकता आपको। उसके बाद यहाँ पे आपको कॉल का दिख रहा होगा, आपने इसको भी इनेबल कर देना, ऐसे ऑफ होगा, आपने इसको इनेबल करना। कि यहाँ से बैक आपने ये थर्ड वाला ब्लॉक का, इसको कुछ नहीं करना है। और यहाँ पे आपका कंट्रोल योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, मतलब यहाँ से आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको प्रोफाइल वर्क पे यहाँ पे भी सेम वही कर देना है, माई कॉन्टैक्ट। ठीक है, और उसके बाद लास्ट सीन ये इस पर भी सेम ही है। और उसके बाद यहाँ पे रीड वाला पे आप क्लिक करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ग्रुप है, यहाँ पे आप माई कॉन्टैक्ट करोगे तो देख सकते हैं आप ऑनलाइन हो, मतलब आपने उनके मैसेज पढ़ लिए या नहीं पढ़े वो नहीं देख सकते। और ये थर्ड वाला है जो बहुत ही यूज़फुल है। ये से हो गई है ना, व्हाट्सअप आप मतलब डाटा देख सकता है, ना ही गूगल। इनक्रिप्ट हो जाएगा डाटा, ये जो बैकअप डाटा है ना इनक्रिप्ट, इसको ऑन करना है, पासवर्ड कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे ना व्हाट्सअप आपका डाटा देख सकेगा, ना गूगल एक्सेस कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ ये कोई ट्रिक या सेटिंग नहीं है, ये एक वार्निंग है। अगर आपके पास कोई पिंक कलर के व्हाट्सएप का लिंक आए तो उसको डाउनलोड मत करना, क्योंकि ये एक स्कैम है। अगर आप फिर भी इसको डाउनलोड करते हो तो होगा क्या, आपके फ़ोन का जो डाटा है वो लीक हो जाएगा, जैसे कि आपका पासवर्ड, बैंक डिटेल्स, जो भी आपके फ़ोन में हो सब लीक हो जाएगा। इसलिए इसको इंस्टॉल कर देना अगर आपने डाउनलोड किया है तो। और वैसे ही मोबाइल पुलिस ने कहा है भाई स्कैम है, ठीक है, तो थोड़ा बच के रहो। जो प्ले स्टोर पर व्हाट्सएप है उसी का यूज़ करो, वो सेफ है। और वैसे भी मैंने आपको इतनी सारी ट्रिक्स बता दी है, तो ऐसे ऐप का यूज़ क्यों करना। अब बहुत सारे ऐप हैं जैसे जीबी व्हाट्सएप है, गोल्डन व्हाट्सएप है, बहुत तरह के व्हाट्सएप हैं, इन सब का यूज़ मत करा करो क्योंकि ये सेफ नहीं होते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।